की मां अंजना के प्रांगण में आज सफल क्षेत्रीय डांगी पटेल समाज खेलकूद प्रतियोगिता के इस अवसर पर विराजमान हमारे अतिथि एडिशनल एसपी भाई रोशन जी, जोरदार तालियां हो जाए अतिथि के स्वागत में। पूर्व चेयरमैन गीता जी, प्रोफेसर भाई भीमराज जी, यहाँ के कुलदेवी अध्यक्ष रविचंद जी, मेवा डेयरी के मालिक, अमूल डेयरी के और सम्मानित मंच पे विराजे हुए बामासा और जितने भी बामासा यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ संस्था के लिए योगदान दिया, पधारे हुए समस्त चौकड़े से पधारे हुए बुजुर्गन, माताओं, बहनों, भाइयों और दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पिछली बार भी एक बार बुलाया, मुझे आने का अवसर नहीं मिला, मगर आज मुझे यहाँ आप सबके दर्शन करने का एक सौभाग्य मिला। समाज की इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता को देखकर ऐसा लगा कि आज ये समाज का इतना बड़ा मेला इस क्षेत्र में मेला लगा हो। मैं यहाँ के आयोजन मंडल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, यहाँ की कमेटी को जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था, और मैं समस्त संभाग में जाने का अवसर मिलता है, मगर मुझे लगा कि इतना बड़े भामाशाह और इतनी बड़ी व्यवस्था ये पूरे इस संभाग की सबसे पहली व्यवस्था है। मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। और इस क्षेत्र में सहनृत्य हुए, नए लगे इतने कर्मचारी, मुझे लग रहा है कि ये भी इसी संभाग में सबसे ज्यादा इसी जगह है। मैं मेवाड़ से आता हूं, हमारे मेवाड़ में पढ़ने लिखे में हम कमजोर हैं, पैंट शर्ट पहन के अप टू डेट बनने का शौक हमें ज्यादा है, क्योंकि उदयपुर शहर के अंदर हमारे जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा है। एक एक बीघे की 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आ जाते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं है और उस जमीनों में बेच बेचा के काम चलाते हैं। उसमें मैं भी होऊंगा शायद। आज शिक्षा को लेकर हमारा समाज बहुत अग्रणीय है। खेलकूद में हर तरह अपना समाज आगे बढ़ रहा, प्रगति कर रहा है। तहे दिल से समाज को धन्यवाद। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजनीति के अंदर हमारा समाज पिछड़ रहा है। राजनीति के अंदर हमारा समाज पिछले 5-10 साल से थोड़ा प्रगति की तरफ आया था, मगर आज की कंडीशन में राजस्थान के अंदर एक भी प्रतिनिधि हमारी समाज का नहीं है। मैं मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी हमें आगे आना होगा। मेरे यहाँ पे भी काफी लड़के आते हैं जो सेंट्रल में नौकरी करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारी समाज को ओबीसी में जोड़ा हुआ है, मगर ये फायदा केंद्र में हमें ओबीसी में कोई नहीं ठिकाना है। मैं इस मंच से सभी जो मंचासीन बैठे उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारा ओबीसी में, केंद्र में भी हमारा ओबीसी में नाम हो, मगर ये सब संभव तभी हो पाएगा कि हमारा कोई नेता केंद्र में भी होगा। मेरे भाइयों, पहला विधायक हमें समाज का पुष्कर जी के नाम पे मिला, उसके बाद दूसरा विधायक दलीचंद जी डांगी के रूप में आए, तो 2 विधायक हमारे राजस्थान सरकार में रहे। मगर इस राजनीति के अंदर हमारी समाज को सिर्फ वोट बैंक की समझ रखा है, क्योंकि संभाग के अंदर तो आरक्षित सीटें, आप उप सरपंच, उप प्रधान, उप प्रमुख बन जाते हैं, मगर साइन पावर कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको बहलाया जाता है। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है यहाँ आज उदयपुर संभाग के अंदर 3 सामान्य सीटें, बाकी आरक्षित सीटें, 3 में से मैं चाहूंगा 1 सीट पे तो हमारा ओबीसी का भाई भी कोई हो। मगर ये राजनीतिक पार्टी जब जरूरत पड़ती है आगे लाते हैं। पुष्कर जी का टिकट काट दिया, फिर भी आप में से जितने भी बैठे हैं, काफी लोगों ने संघर्ष किया तो उन्हें दोबारा टिकट मिला, मगर रिजल्ट क्या रहा? एक तरफ हमारा भाई था, दूसरी तरफ दूसरा थे पार्टी बीजेपी के, मगर हमारे समाज की एकता नहीं होने की वजह से उनको हारना पड़ा। उनकी हार की वजह से मैं वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, मगर उपचुनाव में टिकट काट दिया।
उन्होंने देखा कि वल्लभ नगर मावली में एक समाज के टिकट दिया, वो भी ये जीता नहीं पाए, तो इनसे क्या है। मगर मेरे भाइयों, यहाँ जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने मेरा टिकट काटने के बाद मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मेरा हौसला बुलंद किया, और मैंने भी सोचा कि भाई दलीचंद जी का टिकट फूटा, कांग्रेस ने काट दिया, बीजेपी ने काट दिया, अगर अपन इसी तरह घर बैठ जाएंगे तो ये राजनीतिक पार्टी अपन को खत्म कर देगी। मगर आप सबके बदौलत से मैंने आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के निशान से चुनाव लड़ने का फैसला किया, आपकी बदौलत से। तो उस जगह आज की कंडीशन ये हो गई, जीत तो नहीं पाए, सेकंड पोजीशन बनी, मगर इस संभाग में दोनों पार्टियों के आंखें खुल गई। अगर डांगी समाज को दूर करेंगे तो ये समाज भी कोई न कोई कदम उठाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले मेवाड़ में ऐसे ही टूर्नामेंट का प्रोग्राम था, वहां भाई दलीचंद जी भी थे, विधायक पुष्कर जी भी थे, तो मुझे बोलने का अवसर मिला। तो मैंने दोनों भाइयों को कहा, एक आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से करते हैं, आप अपनी पार्टी से टिकट लाने की करो। अगर टिकट नहीं देते हैं, हमारी जाजम पे आओ, समाज के साथ बैठे और समाज फैसला करेगी कि इस बार क्या करना है। क्यों राजस्थान के अंदर 200 में से हमें आधा % एक टिकट मांग रहे हैं, क्या हमारा आधा % का भी हक नहीं है? इसलिए भाइयों, राजनीति में भी आगे आना होगा। आज हमारे यहाँ पिलाधर में वो कांड हुआ, कितने भाई जेल गए, उस टाइम लोग विधानसभा चल रही थी, कोई धनी दोरी नहीं था अपना। आज बीजेपी देख लो, कुछ दिनों पहले हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, उनके 2 विधायकों ने पूरी कांग्रेस की सरकार को हिला दी। इसलिए भाई राजनीति में हमें आगे आना होगा। मैं तो क्या राजनीति में हूं तो थोड़ी राजनीति की बात करने लग गया हूं। मैं माफी चाहूंगा कि मैं कुछ ज्यादा भी बोला हूंगा, मगर कमी महसूस होती है, क्योंकि भाई ना कोई ओबीसी को, हमें यहां पे भी ओबीसी का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मगर धन्यवाद है, आज हमारी समाज में एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, प्रोफेसर और कहीं बिजनेसमैन आगे बढ़े। तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबको आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि इस संभाग के अंदर जो यार टूर्नामेंट हो रहे हैं, अब मैं चित्तौड़ भी जाने का अवसर मिला, छप्पन गया, मेवाड़ गया, मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां एक ही है, ये टूर्नामेंट होने के बाद हमारे संभाग लेवल का उदयपुर में जो छात्रावास है, उस छात्रावास में यहाँ का आयोजन मंडल और जो भी टीमें हैं इस क्षेत्र की, इस चोगले की, वो टीमें वहां भाग ले, जिससे हमारी पहचान चोगले से बाहर भी पूरी संभाग में एक दूसरे की पहचान बन सके। ठीक है भाई, आप सबने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, बोलने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद है। आज इसी ऐसा कैसा एक टूर्नामेंट उदयपुर में भी है, जहाँ पे भी समापन समारोह है, मुझे वहां पे भी जाना है। और कुछ प्रवासी लोग भाई जो हमारे बॉम्बे में हैं, उन्होंने भी आज वहां कोई प्रोग्राम रखा है, मुझे वहां पे भी उन्होंने बुलाया है, तो शाम को मुझे वापिस बॉम्बे भी जाना है। मैं माफी चाहूंगा, आपके साथ बहुत देर रहना चाह रहा था, मगर समय का कोई वजह की वजह से मैं जाना जरूरी होगा। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुलदेवी माँ। यहाँ हमारे बीच आंजना, माँ आंजना सस्तापत के भाई दिनेश जी, उनका नाम लेना भूल गया था, जो भी इस मंच पे बैठे हैं, जिन्होंने पूरे संभाग में, पूरे राजस्थान में माँ आंजना ग्रुप का विस्तार किया, जो इस आंजना ग्रुप के संस्थापक हैं। तहे दिल से उनको भी धन्यवाद। बोलिए कुलदेवी माता की